नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पर स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में सीएम का अनाउंसमेंट हो चुका है। मोहन यादव वहां के सीएम बन चुके हैं। अब प्रश्न उठता है कि मोहन यादव को ही सीएम क्यों बनाया गया। सीएम के लिए तो बहुत सारे चेहरे थे, किसी को भी बनाया जा सकता था। बहुत सारे नाम चल रहे थे, उनमें से किसी को बनाया जा सकता था। उनमें से नहीं तो और भी बहुत सारे ओबीसी समाज के नेता थे, उन्हें बनाया जा सकता था। और शिवराज सिंह चौहान को ही रहने दिया जा सकता था। जब ओबीसी समाज से ही मुख्यमंत्री बनाना था तो शिवराज सिंह तो ऑलरेडी ओबीसी थे। उनके नेतृत्व में बहुत अच्छी सरकार भी चली, मध्य प्रदेश का विकास भी हुआ। बीमारू राज्य से विकासशील स्टेट बनाया, ये भाजपा क्लेम करती है। और ये चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में जीता गया, उन्हीं की योजनाओं के कारण ये जीता गया, उनकी मेहनत के कारण ही जीता गया। तो फिर बदलने की जरूरत क्या थी। अब इसका क्या अर्थ लगाया जाए कि शिवराज सिंह चौहान फेल सीएम रहे या फिर ओबीसी में फिट नहीं रहे अब वो। तो ये एक बड़ा प्रश्न है कि मोहन यादव को ही क्यों बनाया गया, क्योंकि बनाने को किसी को भी बना सकते थे, पर मोहन यादव ही क्यों। तो इसका कारण है कि मुख्य रूप से ये उत्तर प्रदेश को टारगेट करते हुए बनाया गया है और कुछ हद तक बिहार को, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में अहीरों की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, लगभग 10%, 10 या 11% तक भी। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और इसीलिए वो वहाँ पर एक राजनीतिक शक्ति के तौर पे उभर भी चुके हैं। तो उन्हीं दोनों राज्यों को और खास करके उत्तर प्रदेश को टारगेट करते हुए एक अहीर सीएम को मध्य प्रदेश में बनाया गया है। भाजपा इससे पहले भी ये प्रयोग कर चुकी है, जब उन्होंने बाबूलाल गौर को बनाया था, लेकिन वो प्रयोग सफल नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश और बिहार तो छोड़िए, मध्य प्रदेश में भी अहीरों के वोट भाजपा को नहीं मिले थे, लेकिन फिर भी ये प्रयोग किया गया है। लेकिन क्या ये प्रयोग सफल होगा? ये प्रयोग बिल्कुल भी सफल नहीं होगा। उसके एक नहीं कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जो अहीर जाति है उसमें अपनी जाति को लेकर के एक बहुत ज़्यादा चेतना, जागरूकता और एक जातिवाद कहिए वो बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि वो एक एस्टेब्लिश कम्युनिटी हो चुकी है यूपी में और बिहार में भी, और उनकी अपनी एस्टेब्लिश पार्टीज हैं जो कि 30 सालों से लगातार शासन कर रही हैं या विपक्ष में रहती हैं, मतलब एक ताकत के रूप में रहती हैं। और विधायकों की बहुत सारी संख्या वहां पर बन चुकी है, उनके पास सत्ता रहती है। तो ऐसे में वो ये छोड़ करके बीजेपी में किसी हाल में नहीं आएंगे, क्योंकि वो राजनीतिक रूप से जागरूक हो चुके हैं, राजनीतिक चेतना उनमें है, राजनीतिक कौशल उनमें है, और वो इस पॉइंट को समझ सकते हैं कि मोहन यादव को क्यों बनाया गया है। और मोहन यादव के बनने के कारण यदि बीजेपी को वोट देते हैं तो उससे हमें क्या लाभ होगा और क्या हानि होगी। क्योंकि मान लीजिए यदि यादव बीजेपी को बड़ी संख्या में यूपी में वोट देते हैं तो क्या होगा। अखिलेश यादव जब यादव और मुस्लिम के वोट ला करके 5-7 सीटें लोकसभा की लाते हैं और हर बार विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं, तो जब यादव वोट नहीं देंगे तो क्या स्थिति होगी। तो स्थिति ये होगी कि जमानतें जब्त होंगी और पार्टी का भी बोरिया बिस्तर सिमट जाएगा। मतलब अगर यादव वोट दें, मुसलमान वोट दें, तो फिर भी सम्मानजनक कुछ लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी को मिल जाएंगी। लेकिन यादव ही ना दें तो समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी। ऐसे ही आरजेडी पार्टी बिहार में खत्म हो जाएगी। और यादव इतने समझदार हैं, राजनीतिक तौर पर जागरूक भी हैं, और वो जानते हैं कि ये इम्पैक्ट क्या होगा। तो इसलिए ना तो बिहार में ना यूपी में कहीं पर भी अहीरों के वोट बीजेपी को इस डिसीजन के बाद मिलने नहीं जा रहे हैं, जैसा सोच करके उन्होंने ये डिसीजन लिया है। बिल्कुल भी नहीं मिलने जा रहे। 5-7 या 10% मिल सकते हैं, तो वो तो किसी भी कम्युनिटी के मिल सकते हैं और मिल ही जाते हैं जब प्रयास किया जाए। लेकिन इसको सफलता नहीं कहा जा सकता। सफलता कहने का मतलब है जब कम से कम 50% वोट अगर यूपी और बिहार में बीजेपी को यादवों के मिले, जो कि असंभव है। मतलब मैं क्लियरली कहता हूं कि असंभव है, इम्पॉसिबल है। जितना मैं बिहार और यूपी की राजनीति को जानता हूं, यादव राजनीति को जानता हूं, मैं ये क्लियरली कह सकता हूं ये इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ये प्रयोग किसी भी कीमत पे सफल नहीं होगा। पहला कि अहीर जो है वो जानते हैं कि अगर हम भाजपा को वोट देंगे तो सपा का क्या हाल होगा और उधर आरजेडी का क्या हाल होगा। दूसरा, वो जानते हैं कि मोहन यादव अपने दम पे मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। उनकी कोई ऐसी क्षमता नहीं थी, उनकी कोई ऐसी कार्य प्रणाली नहीं थी, उनका कोई ऐसा मतलब इतनी उनकी फेम नहीं थी और उनकी लोकप्रियता नहीं थी कि उन्हें मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया। उन्हें मुख्यमंत्री सिर्फ सामाजिक ढांचे में एक फिट करने के लिए, खांचे में फिट किया गया है। तो उनका अपना कोई ऐसा अस्तित्व नहीं है। अगर मान लीजिए कल को मोदी जी उन्हें हटा दें, किसी और को बना दें, तो वो क्या कर लेंगे? वो चुपचाप हट, जैसे आज शिवराज सिंह चौहान हट गए, उनको बना करके चले गए, ऐसी कल वो दूसरा आएगा उसको बनाकर चले जाएंगे। तो उनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है,
जबकि अहीर जो है उनका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। बिहार में भी, यूपी में भी उनकी अपनी एक पार्टी है, उनकी मुखर आवाज़ है। तो मोहन यादव के कारण वो अखिलेश यादव को और तेजस्वी यादव या लालू यादव को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ये डिसीजन जो बहुत सोच समझ के और बहुत मास्टर स्ट्रोक लग रहा है, पर ऐसा है नहीं। दूसरी बात जो है वो ये है कि किसी अहीर को मुख्यमंत्री बनाना असल में ओबीसी समाज के साथ अन्याय है, क्योंकि अहीर जो है 2 स्टेट में उनकी अपनी पार्टियां हैं, वो अक्सर सीएम बनते रहते हैं, नहीं तो विपक्ष में मजबूती से रहते हैं, 3-3 4-4 बार सीएम बन चुके हैं, सत्ता चला चुके हैं, और आईएएस, आईपीएस, पीसीएस एडमिनिस्ट्रेशन में भी बड़ी संख्या में है, पुलिस में भी बड़ी संख्या में है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक ईमानदार असेसमेंट किया जाए तो वो अब सामान्य जाति में आने के पूरी तरह से योग्य हो चुके हैं। तो राजनीतिक स्थितियां, परिस्थितियां हमारे देश की कुछ ऐसी हैं कि उनको पिछड़ी जाति में रखा जा रहा है, नहीं तो वो अब फिट हैं कि उनको सामान्य जाति में आना चाहिए। और ओबीसी समाज में जो कि बहुत पिछड़ी जातियां हैं, जैसे पाल हैं, काची हैं, कुम्हार हैं, लोहार हैं, नाई हैं, या और भी बहुत पिछड़ी जातियां हैं, उनके साथ ये अन्याय है कि एक जनरल कैटेगरी की कास्ट के समकक्ष वाली कास्ट को उन पिछड़ी जाति के नाम पर मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो दोनों तरीके से ये डिसीजन मेरे हिसाब से पूरी तरह गलत है। ना तो इसका भाजपा को कोई वोट के हिसाब से फायदा होने वाला है और कोई राजनीतिक फायदा नहीं होगा, और दूसरा सामाजिक तौर पर भी ये सामाजिक न्याय नहीं, सामाजिक अन्याय है। अब आपको मेरा ये दोनों पॉइंट कैसे लगे, ये मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। धन्यवाद।